प्यार दुनिया की सबसे खूबसूरत भावना है। ये हमें जोड़ता है और बांधता है। यह आपको आसमान की ऊंचाई तक ले जा सकता है, लेकिन यह आपको पल भर में जमीन पर भी गिरा सकता है। अगर आप गलत व्यक्ति से प्यार करते हैं तो आपको सच्चे प्यार की असली खुशी कभी नहीं मिलेगी। यह एक दोधारी तलवार की तरह है जो आपकी दुनिया को बिखेर सकता है। अगर जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं वो आपके प्यार की कदर नहीं करता है तो यह एक लत बन जाता है। आप उनके प्यार को पाने के लिए और अधिक तीव्रता से उनका पीछा करते हैं। आखिरकार यह आपको और भी ज्यादा खाली और टूटे हुए छोड़ देता है। जितना आप तरसते हैं उतना ही आप अपनी गरिमा और आत्मसम्मान खो देते हैं। आप उनसे दिल की गहराइयों से प्यार करते हैं, लेकिन वे आपको नजरअंदाज करते हैं, आपका अपमान करते हैं और आपको महत्वहीन बना देते हैं। लेकिन यहाँ एक कड़वा सच है, आपको इस लालसा का कैदी बनने की जरूरत नहीं है। अब समय आ गया है कि आप कहानी को पलट दें। इस वीडियो में मैं आपको 7 कठोर मनोवैज्ञानिक रणनीतियाँ बताऊंगा ताकि आप खेल को बदल सकें और वे आपको पाने के लिए तरसें। पहला नियम, अपनी ध्यान मुफ्त में न दें। उन्हें आपकी ध्यान कुछ कीमत पर अर्जित करनी चाहिए। सिर्फ ध्यान बांटने मत जाइए, ये कीमती है। जब आप इसे किसी भी व्यक्ति को मुफ्त में देते हैं तो वे इसे कुछ खास नहीं समझते। आपको उन्हें इसके लिए मेहनत करनी होगी। आपका समय, आपका ध्यान और आपकी ऊर्जा अर्जित की जानी चाहिए, बस दी नहीं जानी चाहिए। यह निर्दयी होने के बारे में नहीं है, ये सम्मान के बारे में है। खुद का सम्मान करें और दूसरों को भी आपका सम्मान करना सिखाएं। अगर आप हमेशा वहाँ मौजूद रहेंगे और हमेशा उपलब्ध रहेंगे तो आप सामान्य हो जाते हैं। आपको दुर्लभ बनना है, कुछ ऐसा जिसे पाने के लिए लोग दौड़ते हैं। इसलिए थोड़ा पीछे हटें। हर बार जब वे बुलाएं तो छलांग मत लगाइए। उन्हें यह एहसास होने दीजिए कि आपका ध्यान पाना एक विशेषाधिकार है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप और अधिक रोचक और मूल्यवान बन जाते हैं। लोग आपको एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू कर देते हैं। वे समझते हैं कि आपके समय को हल्के में नहीं लिया जा सकता है और यही वो तरीका है जिससे आप खेल को बदलना शुरू करते हैं। आपका ध्यान एक इनाम होना चाहिए, मुफ्त की चीज नहीं। दूसरा नियम, रिश्तों में बहुत अधिक प्रयास करना बंद करें। इसके बजाय उन्हें रिश्ते को बनाए रखने में निवेश करने दें। यह एक दो तरफा रास्ता है। आप अब तक बहुत अधिक प्रयास कर चुके हैं और अब इसे बदलने का समय आ गया है। आप अकेले प्रयास करने वाले, अकेले योजनाएं बनाने वाले या अकेले चीजों को जीवित रखने वाले नहीं होने चाहिए। ये थकाऊ और अनुचित है। उन्हें आगे बढ़ने दें। उन्हें दिखाना चाहिए कि वे आपके जितने ही निवेशित हैं। ये खेल खेलने के बारे में नहीं है, यह एक उचित संतुलित रिश्ते के बारे में है जिसमें दोनों पक्ष योगदान करते हैं। अगर आप हमेशा सब कुछ कर रहे हैं तो वे लापरवाह हो जाते हैं। वे आपको हल्के में लेने लगते हैं। थोड़ा पीछे हटें। उन्हें उनके हिस्से का प्रयास करने के लिए जगह दें। ये रिश्ते के लिए स्वस्थ है और यह आपके लिए भी अच्छा है। आप जल्द ही देखेंगे कि वे वास्तव में कितने निवेशित हैं। याद रखें, एक रिश्ता साझेदारी है, एकल परियोजना नहीं। ये सुनिश्चित करने के बारे में है कि प्रयास परस्पर हो। जब आप इसे लागू करते हैं तो आप सम्मान की मांग करते हैं और एक स्वस्थ, अधिक संतुलित संबंध को बढ़ावा देते हैं। तीसरा नियम, ये स्पष्ट करें कि आपको उनकी आवश्यकता नहीं है और आप उनके बिना भी खुशहाल जीवन जी सकते हैं। उन्हें दिखाएं कि आपको उनकी आवश्यकता नहीं है। यह एक शक्तिशाली कदम है। जब आप साबित करते हैं कि आप अपने दम पर खुश हैं, आप हताश नहीं हैं और आप उनके लिए अपना दिन बनाने का इंतजार नहीं कर रहे हैं, आप अपनी खुद की खुशी बना रहे हैं। यही आकर्षण है, यही सम्मान के योग्य है। आप ठंडे नहीं हैं, आप बस आत्मविश्वासी हैं। आप दिखा रहे हैं कि आपकी दुनिया उनके इर्द गिर्द नहीं घूमती। ये कठोर होने के बारे में नहीं है, यह मजबूत होने के बारे में है। ये दिखाने के बारे में है कि आप अपने आप में पूर्ण हैं। जब वे देखते हैं कि आप अपनी खुशी के लिए उनसे चिपके नहीं हैं, तो वे आपको अलग नजरिए से देखने लगते हैं। उन्हें एहसास होता है कि आप सिर्फ उनके ऊपर निर्भर रहने वाले व्यक्ति नहीं हैं। आप वो व्यक्ति हैं जो उनके साथ रहना चुनते हैं, न कि जिसे उनकी आवश्यकता है। याद रखें, स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है। उन्हें दिखाएं कि आप अकेले ठीक हैं और देखें कि वे अधिक ध्यान देने लगते हैं। आप केवल उनके जीवन में एक और विकल्प नहीं बनते हैं, आप एक ऐसा चुनाव बन जाते हैं जो वे करना चाहते हैं। चौथा नियम, भावनात्मक रूप से उन पर अत्यधिक निर्भर होना बंद करें। उन पर अपने भावनात्मक संतुलन के लिए निर्भर रहना आपको अद्वितीय ताकत देगा। भावनात्मक रूप से आपको अपने आप में अपनी लंगर होना चाहिए। किसी और के ऊपर अपनी खुशी के लिए निर्भर रहना या जब आप निराश होते हैं तो उन्हें उठाने के लिए, ये बहुत अधिक नियंत्रण देने जैसा है। आपको अपने खुद के भावनाओं का स्वामी होना चाहिए। अपनी भावनाओं से खुद निपटना शुरू करें। अपनी भावनात्मक ताकत बनाएं। यह उनके साथ संपर्क बंद करने के बारे में नहीं है, ये हर छोटी बात के लिए उन पर निर्भर न होने के बारे में है। पहले खुद से चीजों को संभालें। ये सिर्फ आपके लिए अच्छा नहीं है, यह इस बारे में बदलता है कि वे आपको कैसे देखते हैं। ये दिखाता है कि आप लचीले हैं, स्वयं पर निर्भर हैं। यह आकर्षक है। यही वो प्रकार का व्यक्ति है जिसे अन्य लोग सम्मान करते हैं और जिसके आसपास रहना चाहते हैं।
जब आप भावनात्मक रूप से उन पर निर्भर नहीं होते हैं तो आप सिर्फ एक साथी नहीं बनते हैं, आप वो व्यक्ति बन जाते हैं जिसे वे प्रशंसा करते हैं, जिसको वे मजबूत के रूप में देखते हैं। यह वही है जहां आप होना चाहते हैं। चौथे नियम का पालन करें। ये भावनात्मक रूप से आत्मनिर्भर होने के बारे में है। इसे करें और आप न केवल मजबूत महसूस करेंगे बल्कि आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाएगा जिसे पाने के लिए लोग उत्सुक होंगे। पांचवा नियम, अगर आपको महत्वहीन समझा जाता है तो संबंध तोड़ने के लिए तैयार रहें। यह एक कठिन नियम है लेकिन यह महत्वपूर्ण है। आपको अपने साथ व्यवहार करने के लिए एक स्पष्ट मानक निर्धारित करना होगा और यदि वे उस मानक को पूरा नहीं कर सकते हैं, यदि वे आपको ऐसा महसूस कराते हैं कि आप महत्वहीन हैं, तो इसे समाप्त करने का समय आ गया है। ये कठोर होने के बारे में नहीं है, ये खुद का मूल्यांकन करने के बारे में है। अब और किसी दूसरे विकल्प या बैकअप प्लान के रूप में रहने की जरूरत नहीं है। आप इससे बेहतर के योग्य हैं। आप एक प्राथमिकता के योग्य हैं और यदि वे इसे नहीं देख सकते हैं तो वे आपके समय के योग्य नहीं हैं। यह नियम सिर्फ एक बयान देने के बारे में नहीं है, यह आपके मूल्य की रक्षा करने के बारे में है। जब आप दिखाते हैं कि आप बुरे व्यवहार को सहन नहीं करेंगे तो आप एक मजबूत संदेश भेजते हैं। यह उन्हें और बाकी सभी को बताता है कि आप अपने मूल्य को जानते हैं। याद रखें, जिस पर आप तैयार होते हैं छोड़ने के लिए, जब आपको महत्वहीन समझा जाता है तो आप सम्मान का अधिकार प्राप्त करते हैं। आप दिखाते हैं कि आप ऐसा व्यक्ति नहीं हैं जिसे हल्के में लिया जा सकता है। यही वो प्रकार की ताकत है जो आपको केवल सम्मान ही नहीं दिलाती है बल्कि सही प्रकार का ध्यान भी आकर्षित करती है। छठा नियम, उनकी स्वीकृति और अनुमोदन मांगना बंद करें। आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। आपका मूल्य इस बात पर आधारित नहीं है कि वे आपके बारे में क्या सोचते हैं। कई बार आपने उनकी स्वीकृति की आशा में उनकी ओर देखा है, ये देखने के लिए कि आप ठीक कर रहे हैं। अब इसे समाप्त करने का समय है। आपका मूल्य, आपके निर्णय, आपका जीवन, ये सभी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आप कहते हैं, न कि किसी और के कारण। आपको ये स्पष्ट करना होगा कि आप कौन हैं। अपने चुनावों, अपने कार्यों और अपनी मान्यताओं में आत्मविश्वास रखें। जब आप उनकी स्वीकृति की प्रतीक्षा करना बंद कर देते हैं तो आप खुद को सशक्त बनाना शुरू करते हैं। ये बदलाव सिर्फ आपके लिए नहीं है, यह उनके दृष्टिकोण को भी बदलता है। जब वे देखते हैं कि आप उनके हर शब्द पर नहीं टंगे हुए हैं, उनकी स्वीकृति के लिए बेताब नहीं हैं, तो वे आपको और अधिक सम्मान के साथ देखते हैं। वे आपको एक समान के रूप में देखते हैं, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो खुद पर निश्चित है। याद रखें, आपकी स्वीकृति आपके अंदर से आती है, उनसे नहीं। छठा नियम आत्मविश्वास के बारे में है, अपने मूल्य को जानने के बारे में है, बिना यह मांग किए कि अन्य लोग इसे पुष्टि करें। इसका पालन करें और देखें कि कैसे रिश्ते की गतिशीलता बदलती है। आप न केवल इसके लिए मजबूत होते हैं बल्कि आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जिनकी ओर लोग देखते हैं, नीचे नहीं देखते हैं। सातवां नियम, यह मत दिखाएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं या उनकी कितनी परवाह करते हैं। उन्हें आपकी प्रेम और ध्यान प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए। अपना सारा प्रेम और परवाह तुरंत मत दिखाइए, ये जैसे अपनी शक्ति को छोड़ देना है। जब आप उन्हें बताते हैं कि आप कितनी परवाह करते हैं तो वे आपको हल्के में लेने लगते हैं। आपको थोड़ा रोकना होगा, उन्हें यह महसूस कराएं कि उन्हें आपका प्यार अर्जित करना है। अगर आप इसे बहुत जल्दी दे देते हैं तो आप बस एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जिसे भुला दिया जाता है। इस बात को रहस्य में रखें कि आप कितनी परवाह करते हैं। उन्हें उस भावना का पीछा करने दें। ये खेल खेलने के बारे में नहीं है, यह आपके मूल्य को दिखाने के बारे में है। आपका प्यार कुछ ऐसा नहीं है जिसे सिर्फ बांट दिया जाए, ये खास है। उन्हें इसके लिए मेहनत करने दें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप केवल एक और व्यक्ति नहीं होते हैं जिसे वे जानते हैं, आप वो व्यक्ति बन जाते हैं जिसे वे जीतना चाहते हैं। याद रखें, जब आप सब कुछ नहीं दिखाते हैं तो वे और अधिक जिज्ञासु हो जाते हैं, और जितना अधिक वे जिज्ञासु होते हैं उतना ही अधिक वे ये देखेंगे कि आप इसके लायक हैं। उन्हें अज्ञात में रखें और देखें कि कैसे वे आपको अधिक मूल्य देने लगते हैं। आप वीडियो के अंत तक पहुंच चुके हैं। अगली वीडियो पर जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप वो व्यक्ति बनने के लिए तैयार हैं जिसे प्राथमिकता दी जाए और प्यार किया जाए, या हार मानने वाला? मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप अपनी प्रतिज्ञा टिप्पणी में लिखें। कहें, मैं वो व्यक्ति बनूंगा जो प्यार की तलाश नहीं करता और जो अपनी खुशी खुद बनाता है। अगर आप वास्तव में इस तरह के निष्कपट और बेझिझक शब्दों की बुद्धिमत्ता पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और मजबूत बने रहें।